अमरीकी अवाम ट्रंप की पॉलिसियों के हक में या मुखालिफ। सुपर पावर में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ईवानी नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 निशस्तों पर नुमाइंदे चुने जा रहे हैं। इंतखाबात में ताकत का तवाजुन बदल सकता है, माहिरीन की राय। तारकीन वतन की मिड टर्म इलेक्शन में गहरी दिलचस्पी। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का खात्मा इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। धांधली से बचने के लिए ट्विटर और फेसबुक के हजारों मुश्तबा अकाउंट ब्लॉक। पाकिस्तानी नयाद अमरीकियों की भी मिड टर्म इलेक्शंस में भरपूर शिरकत। पाकिस्तानियों की जानिब से निजी महफिलों का एहतमाम, बहसों मुबाहिसे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ का कहना है कि उनकी पार्टी ने मुल्क को मजबूत मईशत मुहैया की। अमरीकी तारीख के अहम तरीन मिड टर्म इलेक्शन 31 मिलियन अमरीकियों ने पहले ही रिकॉर्ड वोट डाल दिए। 2014 में इलेक्शन से पहले वोट डालने वालों की तादाद 19 मिलियन थी। पूरे इलेक्शन में सिर्फ 22 मिलियन वोट पड़े थे। सेल्सबरी वाकया, अमरीका का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर। तर्जुमाने अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि रूस कीमियाई हथियारों से मुतालिक कवानीन पर अमल नहीं कर रहा। बरतानिया के इलाके सेल्सबरी में साबिक रूसी जासूस पर कीमियाई हमला किया गया था। साबिक जासूस सरगई सक्रिपाल और बेटी जोलिया हमले से शदीद मुतासिर हुए थे। अमरीका और बरतानिया ने हमले का इल्जाम रूस पर आयद किया था। कुवैत में शदीद बारिशों से जल थल एक हो गया। निकासियाब न होने की वजह से सैलाबी सूरत हाल। रिहायशी इलाकों में जिंदगी मफलूज हो गई। यौम शोहदाए जम्मू पर काबिज फौज की बर्बरियत। कलगाम में पुरअमन मुजाहिरीन पर पैलेट गन से छरों की बौछार कर दी। 5 बच्चों समेत मुतअद्दिद जख्मी, हालत तशवीशनाक। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वज़ीर-ए-आज़म से मदद की अपील। मेरी सजा गैर कानूनी है, रिहाई के लिए मदद की जाए। आफिया सिद्दीकी का जेल से इमरान खान के नाम खत। पाकिस्तानी सारिफीन के क्रेडिट कार्ड्स आलमी मंडियों में भराए फरोख्त। 19,000 से ज्यादा सारिफीन लुट गए। मुतासरा बैंकों की इंतजामिया हसास मामले पर खामोश। स्टेट बैंक ने बैंकों को बैरून मुल्क अदायगियां करने से रोक दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब का कहना है कि स्कैमिंग समेत मुख्तलिफ तरीका वारदात इस्तेमाल हो रहे हैं। साइबर क्राइम विंग अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। हैकर्स की वारदातें रंग दिखाने लगी। चीचा वतनी में शहरी के अकाउंट से 4 लाख रुपए गायब। इकरामुल हक दुबई से रकम अकाउंट में भिजवाता रहा। वतन वापसी पर इकरामुल हक को अकाउंट खाली मिला। रकम बजरिया ATM कार्ड फैसलाबाद, रावलपिंडी और ओकाड़ा से निकलवाई गई। सुप्रीम कोर्ट का जलाओ घेराव पर अज खुद नोटिस। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमाने सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आम लोगों के जानो माल के नुकसान पर नोटिस लिया। मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी गई।
तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर मुशाई कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर बराए मसबी अमूर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को शायाने शान तरीके से मनाया जाए। तमाम सूबों को हिदायत जारी। IMF पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। हतमी मुज़ाकरात के लिए आलमी इदारे की 2 रुकनी टीम आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। फौरी बहरान से निकल गए, अब तवज्जो तवील मुद्दती इस्तेहकाम पर है। वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी, कहा 12 अरब डॉलर का खला था, 6 अरब सऊदीया से आए, कुछ दीगर जराए से मिले। वज़ीर खारजा ने दौरे चीन पर ब्रीफिंग दी, बोले 15 मुआहदों पर दस्तखत हुए, 9 नवंबर को टीमें बीजिंग में मुज़ाकरात करेंगी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चीन, रूस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात। इमरान खान ने दौरा चीन से आगाह किया। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। सदर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। विफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अस्करी क़यादत के बाद विफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म काबीना को दौरे चीन के दौरान मुआहिदों की तफसीलात से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की रिहाई खतरे में। सजा मुअत्तली का फैसला कलअदम करने के सिवा कोई चारा नहीं। हाई कोर्ट कैसे कह सकती है शवाहिद में नकाइस हैं। एहतसाब अदालत के फैसले का कोई एक नक्स ही दिखा दें। एवनफील्ड में सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शरीफ फैमिली के वकला से 12 नवंबर तक सिफारिशा तलब। आसिफ अली जरदारी के नवाज शरीफ और इमरान खान पर बार, कहा नवाज शरीफ जब भी आए डील करके आए, इमरान खान भी डील के तहत आए। डील करने वालों को डील करनी आती है, मुल्क चलाना नहीं आता। नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा, मुझे गिरफ्तार करने का रास्ता तलाश किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। MQM मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद पेशरफ्त। FIA के 1400 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। इंसदादे दहशतगर्दी विंग ने मुतहदा रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए। फरोग नसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी समेत दर्जन से जायद रहनुमा तलब। कराची से रियाज हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। रियाज जाने वाले मुसाफिर के बैग से हेरोइन के 16 पैकेट बरामद। मुसाफिर फजल हक रियाज जा रहा था, उधर ANF इंटेलिजेंस की पेशावर में कार्रवाई। 2 अफराद से 2 करोड़ मालियत के 134 किलोग्राम मुनशियात बरामद। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को सालाना गुस्ल देने की तकरीब। सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी अमूर साहिबजादा सैयद सईदुल हसन शाह ने गुस्ल दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद आसिफ एजाज भी हमरा थे। गुस्ल के बाद मज़ार पुरअनवार पर चादर चढ़ाई गई। अकीदत के फूल निछावर किए गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में जारी मिड टर्म इंतखाबात की। अमरीकी सियासत में मिड टर्म इंतखाबात को भी खासी अहमियत हासिल है। इन इंतखाबात से न सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर अवाम के एतमाद या बदएतमादी का इजहार होता है, बल्कि आइंदा सियासत का रुख का भी तयन हो जाता है। मिड टर्म में कब क्या होता है बता रही हैं साथी एंकर महक असलम। तो जनाब, अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात यानी मिड टर्म इलेक्शंस का मैदान सज चुका है। ये इंतखाबात किस ऐवान की कितनी नशिस्तों पर होंगे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मिड टर्म इंतखाबात होते क्या हैं। मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में हुकूमत की आधी मुद्दत गुजरने के बाद होते हैं। मिड टर्म इलेक्शन की वजह हुकूमती कारकर्दगी पर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल करना होता है। ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 नशिस्तों और सेनेट की 100 में से 35 नशिस्तों के लिए मैदान सजेगा। अमेरिका की 36 रियासतों के नए गवर्नर्स भी मुंतखब होंगे। तारकीन वतन की अक्सरियत सदर की इमिग्रेशन से मुतालिक पॉलिसीज के खिलाफ है। यही वजह है कि तारकीन वतन की मिड टर्म इलेक्शन में गहरी दिलचस्पी है। वोट फैसला कुन किरदार अदा करेगा। मिड टर्म इंतखाबात के नताइज से सदर ट्रंप या तो मजीद ताकतवर हो जाएंगे या फिर कमजोर हो सकते हैं। मुबस्सिरीन की अक्सरियत इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी के लिए पुरुमीद नजर आती है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इंतखाबात अमरीकी सदर ट्रंप के लिए रेफरेंडम का दर्जा रखते हैं।